रामायण की ये कथा सुनकर आपको प्रभु से प्रेम हो जाएगा। मित्रों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब हमारा मन बेचैन होता है, डर और चिंता घेर लेती है, तो सब कुछ असंभव सा लगता है। ऐसे समय में भगवान का नाम और धर्म का स्मरण हमारे मन को स्थिर, शक्तिशाली और निर्विकल्प बना देता है। जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे विचार केंद्रित होते हैं, हमारे मन में शक्ति आती है और भय, मोह और भ्रम पीछे हट जाते हैं। यह केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी शक्ति है। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर भगवान में लीन रहता है, वह हर संकट से अडिग रहता है और जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहता है। यही कारण है कि भगवान का नाम और धर्म का स्मरण हमारे जीवन को प्रकाश, शक्ति और आनंद से भर देता है। तो चलिए मित्रों, आज इस कथा के माध्यम से हम भी सीखते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति और धर्म का पालन हमारे जीवन को महान बना सकता है। राजा परीक्षित के प्रश्न पर श्री सुखदेव जी ने विस्तार से कथा सुनाई। एक समय की बात है, राजा सौदास, जिन्हें कलमाशपाद भी कहा जाता है, अपने राज्य के वन में शिकार पर गए। वे बहुत धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनके समय में कई राक्षस भी उत्पन्न हो गए थे। शिकार के दौरान राजा ने एक राक्षस को मार डाला। यह राक्षस अत्यंत शूरवीर था, लेकिन उसकी गलती और असहाय स्थिति में उसे मार दिया गया। इस राक्षस का एक जीवित भाई बच गया। उसने यह अन्याय समझा और प्रतिशोध की भावना अपने मन में पाल ली। उसने सोचा कि राजा ने केवल उसके भाई को नहीं मारा, बल्कि उसके कुल और सम्मान को भी अपमानित किया है। इसी क्रोध और द्वेष से उसने राजा से बदला लेने की योजना बनाई। उस समय राजा सौदास के महल में एक बड़ा भोज आयोजित किया गया था। राजा ने वशिष्ठ मुनि और कई धर्मात्माओं को भी आमंत्रित किया। राक्षस ने अपने प्रतिशोध को अंजाम देने के लिए माया की शक्ति का सहारा लिया। उसने अपने रूप को बदलकर उस भोज में छिपा लिया और ऐसा अभक्ष मांस, जिसे सामान्यतः किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए निषिद्ध माना जाता है, खाने के लिए परोस दिया। भोजन के समय वशिष्ठ मुनि अपने ध्यान और विवेक में लीन थे। वे तुरंत जान गए कि यह मांस किसी राक्षस या छल द्वारा परोसा गया है, ना कि राजा की इच्छा से। लेकिन जो बाहरी दृष्टि से दिखाई दे रहा था, वह यह था कि राजा ने ही यह भोजन तैयार करवाई थी और सभी निमंत्रण उसी के आदेश से हुए थे। यही कारण था कि बाहरी रूप से दोष राजा पर दिखाई दिया। राजा के हाथों ऐसा राक्षसी भोजन परोसा जाना देखकर वशिष्ठ मुनि क्रोधित हुए। उन्होंने राजा से कहा कि जो राजा अपने कर्मों में दूसरों का हनन करता है या राक्षसी प्रवृत्ति का पालन करता है, उसे स्वयं उसी प्रकार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस श्राप के अनुसार महाराज सौदास को राक्षसत्व का शाप प्राप्त हुआ। यानी राजा ने किसी के प्रति दया न दिखाई और राक्षस का वध किया, परंतु उस राक्षस के भाई की प्रतिशोधी योजना ने राजा के हाथों दोष और श्राप को जन्म दिया। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि का श्राप केवल व्यक्तिगत क्रोध से नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की दृष्टि से दिया गया था। राजा सौदास, कलमाशपाद को वशिष्ठ मुनि का श्राप सुनकर अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने विनयपूर्वक वशिष्ठ मुनि के चरण पकड़कर कहा, महाराज, इस अपराध में मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने किसी प्रकार का राक्षसी कर्म नहीं किया, फिर भी मुझे यह दंड क्यों मिला? वशिष्ठ जी ने राजा की करुणा देखी और बोले, ठीक है, तुम्हें 12 वर्षों तक राक्षस भाव में रहना होगा। उस अवधि के पश्चात तुम्हें पुनः अपने वास्तविक रूप और सामान्य मनुष्यत्व की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गए। उन्होंने क्रोध और पीड़ा से कहा, निरपराध होते हुए भी मुझे 12 वर्षों का दंड क्यों दिया गया? मैं भी गुरुदेव को श्राप दे सकता हूँ। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया, हे आकाश और पृथ्वी के अधिपति, दिशाएं और सब कुछ तो भगवत स्वरूप है। गुरुदेव तो सर्वत्र विराजमान है। गुरु को दंड देना सर्वथा अधर्म है, इसलिए तुम ऐसा मत करो।
राजा ने फिर पूछा, गुरु का श्राप मैं कहाँ छोड़ दूं? उनकी पत्नी ने कहा, अपने पैरों पर छोड़ दो। जैसे ही राजा ने ऐसा किया, उनके पैर काले पड़ गए और वही समय उनके लिए अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। राजा सौदास को अब कल्माशपाद कहा जाने लगा। थोड़ी ही देर में वशिष्ठ जी के श्राप के प्रभाव से वे पूर्णतः राक्षस रूप में परिवर्तित हो गए। उनका शरीर और बुद्धि राक्षसी प्रवृत्ति से ग्रस्त हो गई और वे जंगलों में भूख प्यास से भटकने लगे। एक दिन राजा ने जंगल में एक ब्राह्मण दंपत्ति को एकांत में साथ होते समय देखा। भूख और राक्षसी प्रवृत्ति से ग्रस्त राजा ने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने विनती करते हुए रोते हुए कहा, महाराज, मैं संतान की कामना में हूँ। आप राजा हैं, राक्षस नहीं। कृपया मेरे पति को मत मारिए, अधर्म मत कीजिए। लेकिन श्रापवश राक्षसी बुद्धि से ग्रस्त राजा ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने तपस्वी तथा सद्गुणी ब्राह्मण को निर्दयता से भक्षण कर लिया। यह दृश्य देखकर ब्राह्मणी अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हो गई। उसने कहा, जब मेरा जीवन ही छिन गया है तो मुझे भी खा लो। तब राजा ने कहा, मेरी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, अभी भूख नहीं है, दया से नहीं छोड़ रहा हूं। ब्राह्मणी ने फिर श्राप दिया और विलाप करती बोली, मेरे सुहाग के नाश का फल यह होगा कि जब तू दाम्पत्य सुख की ओर बढ़ेगा, उसी क्षण तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार राजा सौदास श्रापों के बंधन में और भी अधिक पीड़ा भोगने लगे। उनके भीतर राक्षसत्व और अधर्म का वास हो गया। भूख, क्रोध और दुख से उनका जीवन कठिनाई और अराजकता में बदल गया। ब्राह्मणी द्वारा दिया गया श्राप अत्यंत भयानक और प्रभावशाली था। उसने कहा कि राजा सौदास कल्माशपाद 12 वर्ष राक्षसत्व में भटकने के पश्चात जब शापमुक्त होकर अपनी पत्नी के पास लौटेंगे, उसी क्षण वह श्राप फिर सक्रिय होगा। इस प्रकार राक्षस भाव के साथ एक और बंधन जुड़ गया। राजा अपने गृहस्थ जीवन के योग्य ही नहीं रह सके। इस श्राप के प्रभाव से राजा कल्माशपाद ने जीवन भर गृहस्थ सुख का त्याग किया। भले ही उनकी बुद्धि शेष थी, उन्होंने ब्राह्मणी के श्राप को हमेशा याद रखा और अपने जीवन में संतानहीनता और गृहस्थ सुखों का परित्याग किया। 12 वर्ष बीत गए। वशिष्ठ मुनि की कृपा से राजा को संतान का वरदान प्राप्त हुआ और रानी ने गर्भ धारण किया, लेकिन 7 वर्षों तक बालक का जन्म नहीं हुआ। इसके बाद वशिष्ठ मुनि ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उपाय किया। उन्होंने एक विशेष पत्थर, जिसे संस्कृत में अश्म कहा जाता है, से रानी के उदर पर आघात किया। इस क्रिया से बालक प्रकट हुआ। चूंकि वह पत्थर अश्म से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम अश्मक रखा गया। अश्मक आगे चलकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने। जब पृथ्वी पर भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया, तब अश्मक की रक्षा की गई। उन्हें स्त्रियों के बीच सुरक्षित छिपाया गया, इसलिए उन्हें नारी कवच कहा गया। अश्मक से ही आगे क्षत्रिय वंश का पुनः विस्तार हुआ। अश्मक से मूलक का जन्म हुआ, मूलक से दशरथ उत्पन्न हुए, दशरथ से विश्वशा और विश्वशा से महान वीर महाराज खड़वांग का जन्म हुआ। खड़वांग अत्यंत पराक्रमी और विजयी थे, इतने कि कोई उन्हें परास्त नहीं कर सका। देवताओं के आग्रह पर उन्होंने दैत्यों का संहार किया। प्रसन्न होकर देवताओं ने वरदान मांगने को कहा। खड़वांग ने अपनी शेष आयु पूछी, तब देवताओं ने बताया कि उनके जीवन में केवल 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट शेष है। यह सुनते ही खड़वांग ने अपनी सारी मनोवृत्ति और इंद्रियों को राजकाज और युद्ध से दूर कर भगवान में स्थिर कर लिया। 48 मिनट में उन्होंने अपनी देह का त्याग किया और परम पद को प्राप्त कर लिया। यह जीवन अत्यंत धन्य है, जिसने अंत समय में स्वयं को पूर्णतः भगवान को समर्पित किया। यही सच्चा आदर्श है। भौतिक शक्ति और राजसत्ता के बावजूद अंतिम समय में अपने मन और कर्म को भगवान की सेवा में समर्पित करना। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से समझाया कि खड़वांग जैसे महावीर और चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी क्षणभंगुर समय में भगवत प्राप्ति कर सके, जबकि हमें यह भी ज्ञात नहीं कि हमारी आयु का कितना अंश शेष है।
इसलिए प्रत्येक क्षण भगवान के नाम का स्मरण करना राधा राधा ही श्रेयस्कर और लाभकारी है। महाराज खड़वांग के वंश में उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के प्रतापी पुत्र महाराज रघु उत्पन्न हुए। रघु से अज का जन्म हुआ और अज से महान चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ प्रकट हुए। महाराज दशरथ की तपस्या, भक्ति और धर्म परायणता से परम ब्रह्मा परमात्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने 4 अवतारों में अवतार लिया, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इसी खड़वांग वंश में जन्म लेकर सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दिव्य चरित्र प्रकट हुआ। इस दिव्यता और आदर्श चरित्र का वर्णन तत्वदर्शी ऋषियों ने विस्तार से किया है और जिसे राजा परीक्षित ने भी अनेक बार श्रवण किया है। भगवान श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और धर्मपरायण थे। अपने पिता महाराज दशरथ के वचन की रक्षा हेतु उन्होंने राजपाट का त्याग कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। उनके चरण कमल इतने सुकुमार और कोमल थे कि स्वयं माता जानकी के करकमलों का स्पर्श भी उन्हें क्लेश पहुंचा सकता था। इसके बावजूद श्री राम ने संकल्प और धर्म का पालन किया और वन वन भ्रमण किया। वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने उनके चरणों की सेवा की। कभी मार्ग में थक जाने पर उनके चरण दबाकर उनकी राहत की, तो कभी हनुमान जी मार्ग में आगे बढ़कर मार्ग प्रशस्त करते। वनवास के समय शूरपणखा से भेंट हुई। उसके अनुचित और अधर्मी आचरण पर लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट दिए, जिससे उसे विरूपता और अपमान का सामना करना पड़ा। इस घटना के परिणामस्वरूप खरदूषण के साथ भयंकर युद्ध हुआ और यह सूचना रावण तक पहुंची। इस कारण माता जानकी का श्री राम से वियोग हुआ। माता जानकी के वियोग में प्रभु श्री राम का क्रोध प्रकट हुआ और उनकी भ्रिकुटियां तन गईं। उनके क्रोध और प्रचंड शक्ति को देखकर समुद्र भी भयभीत हो उठा। तब भगवान श्री राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया और लंका गमन का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार श्री राम ने अपनी धर्मपरायणता, साहस और पराक्रम से धर्म, न्याय और भक्ति की सर्वोच्च परंपरा की स्थापना की। लंका पहुंचकर भगवान श्री राम ने दुष्ट राक्षसों के साम्राज्य को दावानल के समान भस्म कर दिया। यह दर्शाता है कि जैसे आग सब कचरा जला देती है, वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्मी राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना की। ऐसा कौशल नरेश और पराक्रमी प्रभु श्री राम सदा हमारी रक्षा करे। इससे पूर्व जब भगवान श्री राम विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में उपस्थित हुए, तो उन्होंने लक्ष्मण के समक्ष ही मारीच और अन्य राक्षसों का अहंकार चूर कर दिया। मारीच को उन्होंने बिना फण का बाण मारकर 400 कोस दूर फेंक दिया। ध्यान रहे, इसका अर्थ यह नहीं था कि मारीच का अंत वही होना था। दरअसल आगे की लीला की योजना ऋषियों द्वारा रची गई थी। इसी कारण मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और माता जानकी को मोहित करने का प्रयास किया। स्वयं भगवान श्री राम कभी मोहित नहीं होते, लेकिन लीला के क्रम में माता जानकी जी उस मृग को पाने की इच्छा कर बैठीं। वन में मार्ग में भगवान ने अनेक भयंकर राक्षसों का एकाकी संहार किया। उनके सामर्थ्य का यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। इसी क्रम में जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर का प्रसंग आया। वहां संसार के श्रेष्ठ वीर एकत्र हुए थे। देवाधिदेव भगवान शिव का वह अत्यंत भारी धनुष रखा गया था, जिसे अनेक वीरों ने मिलकर भी नहीं उठा पाया। किंतु भगवान श्री राम ने क्षण भर में उसे उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और खींचते ही बीचों बीच से तोड़ दिया। इसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हाथी का बच्चा खेल खेल में ईख तोड़ दे। माता लक्ष्मी, जिन्होंने हमेशा भगवान के वक्षस्थल पर निवास किया, उसी स्वरूप में जनक नंदिनी सीता के रूप में अवतरित हुईं। उनका गुण, सौंदर्य और रूप भगवान श्री राम के अनुरूप था। धनुष भंग के साथ ही प्रभु ने उन्हें वर रूप में प्राप्त किया। अयोध्या लौटते समय मार्ग में भगवान श्री राम की परशुराम जी से भेंट हुई। परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प लिया था। दीर्घ संवाद और शास्त्रीय वार्ता के पश्चात भगवान श्री राम ने उनके अहंकार का शमन किया। तत्पश्चात
पिता महाराज दशरथ के वचन की रक्षा के लिए, यद्यपि यह वचन कैकेयी के आग्रह से दिया गया था, भगवान श्री राम ने सत्य और धर्म के बंधन में बंधकर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। प्राण प्रिय राज्य, लक्ष्मी, मित्र और महलों का त्याग कर वे अपनी पत्नी सहित नंगे पांव वन यात्रा पर निकल पड़े। वन में पहुंचकर प्रभु ने कृष्ण कलुषित बुद्धि वाले राक्षसों जैसे खर, दूषण, त्रिशिरा आदि 14,000 महारथी राक्षसों का एकाकी संहार किया। उनकी वीरता और पराक्रम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जब रावण ने माता सीता के रूप, गुण और सौंदर्य का वर्णन सुना तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसने मारीच को अद्भुत हरिण के वेश में भेजा, जो धीरे धीरे भगवान को दूर ले गया। अंततः भगवान श्री राम ने अपने बाण से मारीच का वध कर दिया। इस अवसर पर लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर नीच राक्षस रावण ने भेड़िए की भांति विदेह नंदिनी सुकुमारी माता सीता का हरण कर लिया। माता सीता से वियोग के बाद प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ वन वन विचरण करने लगे। वे ऐसे विचर रहे थे जैसे दीन और निर्बल व्यक्ति अपने कष्टों से भागते हैं। इसी वन यात्रा के क्रम में उन्होंने जटायु का विधिपूर्वक दाह संस्कार किया। जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे और सेवा कर्म के माध्यम से परम पद प्राप्त कर लिया था। प्रभु ने उनके सम्मान और भक्ति का आदर करते हुए विधिपूर्वक संस्कार संपन्न किया। आगे चलकर प्रभु ने कबंध नामक राक्षस का संहार किया। फिर वे सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करने पहुंचे। सुग्रीव की सहायता से उन्होंने बाली का वध किया और धर्म की स्थापना की। इसके पश्चात वानर सेना की सहायता से प्रभु ने अपनी प्राणप्रिय पत्नी माता सीता का पता लगवाया। जिनके चरणों की ब्रह्मा और शंकर वंदना करते हैं, वही भगवान श्री राम मनुष्य रूप में लीला करते हुए वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने समुद्र से मार्ग देने का विनम्र आग्रह किया, उपवास और प्रार्थना भी की, लेकिन समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब प्रभु ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की। उनकी तीव्र दृष्टि पड़ते ही समुद्र विचलित हो उठा और भयभीत होकर ब्राह्मण रूप धारण कर प्रभु के चरणों में आया। समुद्र विनय पूर्वक बोला, हे अनंत प्रभु, हम जड़ हैं और अपने अहंकार में बंधे हैं। आपके क्रोध से हमें बोध हुआ आप गुणातीत हैं और हम गुणों से बंधे हैं। हमारी अज्ञानता क्षमा कीजिए। यदि आप चाहें तो मैं सूखकर मार्ग दे दूं, पर आपका यश तब और बढ़ेगा जब सेतु का निर्माण होगा। विष्णु श्रवा के कुपुत्र रावण का संहार कर अपनी पत्नी को प्राप्त कीजिए। आने वाले युगों में नरपति यहाँ आकर आपके यश का गान करेंगे। इसके बाद भगवान श्री राम ने अनेक पर्वत शिखरों से सेतु का निर्माण शुरू किया। विशाल वानर पर्वत, वृक्ष और शिलाएं उठाकर लाए और विभीषण की सलाह अनुसार प्रमुख वानर जैसे नील, हनुमान आदि जहां उन्हें रखते वहीं वे स्थिर हो जाती। सेतु बंधा और वानर सेना ने लंका में प्रवेश किया, जिसे हनुमान जी ने पहले ही दग्ध कर दिया था। लंका के अनेक स्थान नष्ट और भ्रष्ट हो गए। रावण ने अपनी विशाल सेना उतारी, जिसमें शामिल थे निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन तथा उनके पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण। इनका सामना भगवान श्री राम, सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जांबवान और पनस जैसे वीरों ने किया। चतुरंगिणी सेनाएं द्वंद्व युद्ध में भिड़ी। पर्वत शिखर, वृक्ष, गदा और बाणों की मार से राक्षसों का विध्वंस हुआ। सीता स्पर्श के अपराध के कारण रावण का भाग्य पहले ही नष्ट हो चुका था, इसलिए उसके अधिकांश अनुचर मारे गए। यह देखकर रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर रणभूमि में आया। उसी समय इंद्र के सारथी मातली दिव्य रथ लेकर भगवान श्री राम के साथ उपस्थित हुए। रावण ने तीक्ष्ण दिव्य बाणों से प्रहार किया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसे धिक्कारते हुए कहा, तू नीच राक्षसी भाव में स्थित है। यह तेरा अधर्म और अहंकार ही तेरा विनाश कर रहा है। रणभूमि में
जब भगवान श्री राम और रावण आमने सामने खड़े हुए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु ने कठोर वाणी में रावण को फटकारते हुए कहा, तुझे लज्जा भी नहीं आती कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्राणप्रिया का अपहरण कर लाया और अब यहाँ गर्व कर रहा है? तूने दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। तेरे समान निर्लज्ज और निंदनीय कोई नहीं। और सुन, जैसे कर्ता को अपने अभिमान का शुभ अशुभ फल अवश्य भोगना पड़ता है, वैसे ही तेरे इस कर्म का फल मैं तुझे चखाऊंगा, तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। यह कहकर प्रभु श्री राम ने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाया और उसे छोड़ा। वह बाण वज्र के समान रावण के हृदय को विदीर्ण कर गया। रावण 10 मुखों से रक्त उगलते हुए पुष्पक विमान से गिर पड़ा, जैसे पुण्य समाप्त होने पर जीव स्वर्ग से नीचे गिरता है। रावण के गिरते ही उसके परिजन विलाप करने लगे। मंदोदरी सहित सहस्रों राक्षसियां रोती बिलखती रणभूमि में पहुंची। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न पड़े हैं। वे छाती पीट कर विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, यह दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि रावण ने समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री राम का विरोध किया। जिसके कदमों से पृथ्वी कभी डगमगाती थी, आज वही कदम वानरों द्वारा लंका को रौंद रहे हैं। सीता जी की तेजस्विता को ना समझने का परिणाम यह हुआ कि पूरी लंका विधवा हो गई और भगवान से विमुख होने वाले की यही गति होती है। उन्होंने यह भी कहा कि विभीषण ने प्रभु की शरण ली, इसलिए सर्वोत्तम पद प्राप्त किया, जबकि रावण के सीता जी के प्रति अधर्म भाव और प्रभु श्री राम से वैर ही उसके नाश का कारण बने। तब भगवान श्री राम की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन परिजनों का पितृतर्पण और अंत्येष्टि कर्म संपन्न कराया। इसके बाद प्रभु अशोक वाटिका पहुंचे, जहां अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी विरह दुख से अत्यंत क्षीण बैठी थी। उन्हें देखकर भगवान का हृदय करुणा और प्रेम से भर आया। वे समीप गए और दर्शन देकर जानकी जी का मुख कमल खिल उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने विभीषण को लंकापुरी का राजा बनाया और उसे 1 कल्प की आयु का वरदान दिया। फिर वे पुष्पक विमान पर लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान जी के साथ 14 वर्षों का व्रत पूर्ण होने के बाद अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। मार्ग में ब्रह्मा और अन्य लोकपाल पुष्प वर्षा कर प्रभु का स्वागत कर रहे थे। जब प्रभु को ज्ञात हुआ कि भरत जी वल्कल धारण किए कुशा बिछाकर भूमि पर शयन कर प्रतीक्षा कर रहे हैं और जटाएं बढ़ाएं भगवान के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका हृदय अत्यंत द्रवित हो उठा। उन्होंने देखा कि उनका परिवार और राज्य भले ही कठिन परिस्थितियों में रहा हो, प्रेम और भक्ति के माध्यम से उनके लिए तैयार था। जब भरत जी को पता चला कि उनके प्राणाराध्य प्रभु श्री राम अवध के मार्ग में हैं, तो वे वासी मंत्री और पुरोहित के साथ भगवान की पादुका सर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए तैयार हो गए। उस समय नंदीराम में रहते हुए भरत जी बड़े तपस्यामय और वैराग्यपूर्ण मनोभाव में समय व्यतीत कर रहे थे। भगवान श्री राम के अवध पहुंचने पर सभी के मन में अत्यंत उत्साह हुआ। सबने अनुभव किया कि प्रभु स्वयं हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। भगवान ने अमित रूप धारण किया और अनंत रूप धारण कर सभी से पहले मिले। सभी की आंखों में आंसू छलक आए। भरत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपनी भक्ति प्रकट की। प्रभु ने अपने दोनों हाथों से उन्हें उठाया, गले से लगाया और अपने नेत्र जल से भरत जी का अभिषेक किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ ब्राह्मणों और पूजनीय गुरुजनों का नमस्कार किया। संपूर्ण प्रजा बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही थी। उत्तर कौशल देश की सभी प्रजा ने अपने स्वामी को बहुत दिनों बाद देखकर आनंद से वस्त्र हिला हिलाकर और फूलों की वर्षा कर नाच गान किया। भरत जी ने भगवान की पादुका रखी, विभीषण जी ने श्रेष्ठ चवर, सुग्रीव जी ने पंखा, हनुमान जी ने श्वेत छत्र, परीक्षित और शत्रुघ्न जी ने धनुष तरकस, सीता जी ने तीर्थ जल से भरा कमंडल, अंगद ने सोने का खड़, जांबवान ने ढाल प्रस्तुत की और संपूर्ण प्रजा चारों ओर भगवान की स्तुति कर रही थी।
इस प्रकार भगवान श्री राम की अद्भुत शोभा और महिमा सभी के सामने प्रकट हुई। भगवान ने सबका अभिनंदन स्वीकार किया और अयोध्या में प्रवेश किया। पूरे नगर में आनंद और उत्सव का माहौल था। राजमहल में पहुंचकर कौशल्या और अन्य माताओं गुरुजनों से मिलकर भगवान ने सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ यथोचित व्यवहार किया। उनके आगमन से पूरे नगर में जीवन और आनंद का संचार हुआ, जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो। माताओं ने आंसुओं से भगवान का अभिषेक किया और हृदय से उन्हें आलिंगन किया। वशिष्ठ जी और अन्य गुरुजनों ने विधिपूर्वक भगवान की जटा उतारी और चारों समुद्रों के जल से स्नान कराकर उन्हें अभिषेकित किया, जैसे बृहस्पति ने इंद्र का अभिषेक किया। भगवान श्री राम ने स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और पुष्पमालाएं धारण की और राज सिंहासन के योग्य रूप धारण किया। भरत जी बार बार चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु राज सिंहासन स्वीकार करें और संपूर्ण अयोध्या उनके दिव्य रूप और राज्याभिषेक के दर्शन से मोहित हो गई। भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ जी के समान समस्त प्रजा का पालन किया। हे परीक्षित सुनो, वे परम धर्मज्ञ और महान यशस्वी थे, जो अपने प्राणियों को सदा सुख प्रदान करते थे। भगवान श्री राम अवध के राजा हुए और उनके राज्य में ऐसा प्रतीत होता था जैसे त्रेता युग में सतयुग पधारा हो। उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्षा, द्वीप और समुद्र सभी कामधेनु की भांति थे, जो कुछ भी चाहिए वही प्रदान करते थे। इंद्रियातीत और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्यकाल में किसी को शारीरिक या मानसिक चिंता नहीं थी, कोई रोग नहीं था, अकाल मृत्यु नहीं होती थी, बुढ़ापा नहीं आता था और दुख, शोक, भय या थकावट नाम मात्र की भी नहीं थी। मृत्यु पर भी भय नहीं था, क्योंकि सब मृत्यु विजय प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री राम ने आजीवन एक पत्नी व्रत धारण किया। उनका पावन चरित्र ऐसा था कि जो भी इसे श्रवण करेगा वह इसी जन्म में परम पद को प्राप्त होगा। सती शिरोमणि माता सीता ने अपने पति के हृदय के भाव का सदैव पोषण किया और प्रेम और से भगवान श्री राम को वश में कर लिया। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर अनेक यज्ञों का आयोजन किया। वे ब्रह्मर्षियों को अपना इष्ट देव मानते थे और उनका हृदय सदैव द्रवित रहता था। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वह स्नेह, करुणा और द्रवण क्रिया सभी को प्रदान करने की भावना रखते थे। उनका मन प्रपंच से मुक्त था, उनका समय और जीवन सार्थक था और वह सदा भगवान की चर्चा और नाम में लीन रहते थे। परीक्षित, ध्यान रखो, जब हम प्रभु श्री राम और श्याम भगवान को देखते हैं तो वास्तव में उनमें कोई भेद नहीं होता। यदि गौर से देखें तो उनकी महिमा और स्वरूप समान है, सिर्फ दृष्टि का भेद अनुभव हो सकता है। यही कारण है कि उनके नाम और चरित्र का निरंतर स्मरण हमें परम आनंद और परमत्व में डूबने का अवसर देता है। मित्रों, आज की कथा कैसी लगी? अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। यदि आपको कथा ने प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान श्री राम के जीवन से मिलने वाली अनमोल सीखों का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय श्री राम।